नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित स्कूटर इंडिया क्षेत्र में नवनिर्मित हिंदुजा ग्रुप के अशोक लेलैंड प्लांट का उद्घाटन हुआ, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी और प्रदेश के डिप्टी सीएम भी शामिल रहे। उद्घाटन कार्यक्रम के मद्देनजर बीते दिन यातायात व्यवस्था में अस्थायी परिवर्तन देखने को मिला और सुरक्षा सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए आज भी ये डायवर्जन लागू रहा। इस नवनिर्मित प्लांट को राज्य की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और हरित औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये इकाई विशेष रूप से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के उत्पादन पर केंद्रित होगी और राज्य में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देगी। कंपनी प्रबंधन के अनुसार ये इकाई इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में अशोक लेलैंड की क्षमताओं को और मजबूत करेगी। इसके अलावा प्रदेश में रोजगार सृजन, तकनीकी विकास और निवेश के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। तो यूपी में देखिए, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को रफ्तार मिल चुकी है। अशोक लेलैंड की ईवी फैक्ट्री का आज उद्घाटन हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहां पर मौजूद हैं और निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात यहां दी गई है। लखनऊ वालों को एक बड़ी सौगात मिली है। सरोजनी नगर एक्सटेंशन में इस समारोह को रखा गया, जहां दोनों डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री इसमें शामिल रहे और यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण पर अब लगातार फोकस किया जा रहा है। तो हिंदुजा ग्रुप के अशोक लेलैंड प्लांट का आज उद्घाटन समारोह रखा गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल रहे, साथ ही साथ कई अधिकारी भी शामिल रहे हैं और प्रदेश में कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना है, इसको लेकर ये फैक्ट्री जो है एक बड़ा उदाहरण है। और निश्चित तौर पर जो लगातार निवेशक जो हैं वो भी यूपी में निवेश करने के लिए उत्सुकता अपनी दिखाते रहे हैं, उत्सुक नजर आते रहे हैं और यही वजह है कि लगातार जो निवेशक हैं वो निवेश कर रहे हैं यूपी में और इससे कहीं ना कहीं जो लक्ष्य है प्रदेश की अर्थव्यवस्था को हासिल करने का, उस ओर एक कदम और एक नया अध्याय जो है वो इसमें जुड़ चुका है। अब ऐसे में रोजगार कैसे दिया जाएगा, रोजगार की जो समस्या रही वो कहीं ना कहीं भी कम होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलेगा और निवेश के जो नए अवसर हैं, जो नए मौके हैं, वो भी कहीं ना कहीं इससे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और निवेशकों की पहली पसंद जो है वो अब देखिए यूपी होती जा रही है। ऐसे में तमाम बड़े देशों से भी जो लोग हैं, जो निवेशक हैं, वो आते हैं भारत अपनी अपनी कंपनियों में। किस तरीके से वो चाहते हैं कि इसकी एक फैक्ट्री यूपी में लगे या फिर अन्य जगहों में भी लगे, ये एक बड़ा उदाहरण जरूर देखा जा रहा है, जिससे प्रदेश में अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को देखिए नई रफ्तार मिलने जा रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग और यहाँ पर किस तरीके से लोगों को भी इस ओर आगे प्रेरित करना है, ये भी बड़ी चुनौती रहेगी। चूंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल को पसंद करना ये भी बड़ी चुनौती है और लगातार ये कहा जाता है लोगों से कि पर्यावरण को सुरक्षित, स्वच्छ रखना है। इसी लिहाज से इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर आगे बढ़ावा देना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों का रुझान किस तरीके से आगे बढ़ाना है, इस पर भी लगातार सरकार काम कर रही है और ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा आने वाले वक्त में और ज्यादा दिया जाएगा। और यही वजह है कि सब्सिडी भी दी जा रही है, जो रोड टैक्स है उसमें छूट दी जा रही है। चूंकि पिछले साल आपने देखा होगा अक्टूबर में ये बंद हो गया था, बंद कर दिया गया था, लेकिन इसमें इसकी अवधि को आगे बढ़ा दिया गया है, यानी अक्टूबर 2027 तक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जो रोड टैक्स है उसमें छूट दी जाएगी, जो सब्सिडी है वो भी मिलेगी। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कई मंत्री देखिए यहां पर मौजूद रहे। पूरे फैक्ट्री का वो भ्रमण कर रहे हैं और एक एक चीजों को बड़ी बारीकी से समझ रहे हैं, देख रहे हैं किस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाया जाएगा, कैसे ये काम करता है, क्या क्या नई चीजें हैं जो इस फैक्ट्री में लगाई गई हैं। उन सभी चीजों को समझते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख पा रहे हैं और यहाँ पर भी उन्हें बारीकी से सभी चीजों को समझाते हुए यहाँ कई लोगों की मौजूदगी आप देख पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आज का दिन बेहद खास है और इस लिहाज से ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में ऐसे और भी जो फैक्ट्रियां हैं, जो और निवेश हैं, वो अपने यूपी में और लखनऊ में होते हुए नजर आएंगे। तो अब
निश्चित तौर पर यह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। यानी लक्ष्य ये रहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक कैसे पहुंचाया जाए, और निश्चित तौर पर यह एक बड़ा उदाहरण है। और इसके लिए बीते कुछ सालों में हमने वो तस्वीरें देखी जिसमें लगातार काम किया जा रहा है। सरकार लगातार अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम कर रही है, चाहे फिर आसान नियम की बात की जाए या फिर बेहतर सुविधाओं की बात की जाए जो निवेशकों को मुहैया करवाई जा रही हैं, या फिर मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए। यही वजह है कि यूपी अब देश विदेश के निवेशकों की भी पहली पसंद बनता जा रहा है। अब ऐसे में इसका नतीजा है कि अशोक लेलैंड जैसी बड़ी कंपनी ने लखनऊ में निवेश करने का फैसला किया है। तो तस्वीरें फैक्ट्री के हर एक कोने से आ रही हैं, जहां पर पूरे फैक्ट्री को देखिए संवारा गया है, बनाया गया है, और यहां से ये नजर आएगा कि कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो बनकर तैयार होगी। और सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूरे फैक्ट्री का भ्रमण करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, एक एक चीजों को वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इनॉग्रेशन आज होना था, उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया था जो कि हो चुका है, और हिंदुजा ग्रुप के अशोक लेलैंड प्लांट का ये उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बेहद खास तस्वीरें हैं, और बड़े नेताओं की मौजूदगी में या उद्घाटन समारोह जो है वो रखा गया। कई अधिकारी भी देखिए मौजूद रहे, और वैसे में कंपनी के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कंपनी के जो शीर्ष अधिकारी हैं वो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। कंपनी के चेयरमैन धीरज हिंदुजा हो या फिर एमडी और सीईओ शेनु अग्रवाल उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे। और यही जो दृश्य है ये दिखाता है कि कंपनी यूपी में अपने निवेश को लेकर कितनी ज्यादा गंभीर है, और निश्चित तौर पर यही वजह है कि लगातार जो निवेश है वो यूपी में बढ़ता जा रहा है। निवेशकों की पहली पसंद जो है वो यूपी बनती जा रही है, फिर चाहे हम देश की बात करें या फिर विदेश की बात करें। और वहीं केजीएमयू धर्मांतरण मामले से जुड़ी बड़ी खबर आई है, जहां विशाखा कमेटी की जांच पूरी हो गई। विशाखा कमेटी की जांच में डॉक्टर रमीज दोषी पाया गया है और पीड़िता को झांसा देकर संबंध बनाया गया। विशाखा कमेटी ने ये बात बताई है। आरोपी डॉक्टर को डिग्री नहीं मिलेगी, डीजीएमई को जांच रिपोर्ट भेज दी गई है। और अब देखिए निश्चित तौर पर किस तरीके से कार्रवाई आगे करनी है ये भी तय किया गया है, लेकिन नोटिस चस्पा किया गया। संपत्ति को कुर्क करने की नोटिस जो है वो चस्पा हो चुका है। वक्त जो है वो बीतता जा रहा है, लेकिन अभी तक आरोपी डॉक्टर रमीज सामने नहीं आया है, ना ही पेश हुआ है। तो ऐसे में आने वाले वक्त में इस डॉक्टर रमीज की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। हालांकि जो इनाम राशि थी वो 25 से बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है, लेकिन अपने आप में जो नए नए खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि विशाखा कमेटी की जांच में ये बताया गया है कि पीड़िता को झांसा दिया गया और उसके साथ संबंध बनाए गए थे। अब इसके बाद आरोपी डॉक्टर को जो डिग्री है वो नहीं दी जाएगी। हालांकि जांच रिपोर्ट जो है वो डीजीएमयू को सौंप दी गई है, भेजी गई है। तो अब एक तौर पर देखा जाए तो आज सुनवाई भी होने वाली है, और ये कहा जा रहा है कि आरोपी डॉक्टर रमीज जो है वो कई ऐसी महिला मित्र रही हैं जिनके संपर्क में था, यानी उनकी मदद से इस पूरे सिंडिकेट को चलाया जा रहा था। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो महिला मित्र रही हैं, क्या वो केजीएमयू के भीतर थी या फिर कोई बाहर की महिला मित्रों का जिक्र किया जा रहा है जिनके साथ मिलकर इस बड़े रैकेट को, इस बड़े सिंडिकेट को चलाया जा रहा था। हालांकि खबर यह भी आई कि हिंदू लड़की से शादी करने के लिए डॉक्टर रमीज को 15 लाख रुपए दिए गए थे, और जितनी लड़कियों का धर्मांतरण करवाया गया है उनसे भी बातचीत की जाएगी, और किन किन लड़कियों से शादी की, कैसे ये पूरा सिंडिकेट तैयार हुआ, किसने तैयार करवाया, कितने लोग शामिल थे, कितनी लड़कियां शामिल थी, कितनी महिला मित्र शामिल रही हैं, ऐसे वो तमाम सवाल हैं, उनके जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आरोपी रमीज को भी ढूंढ निकालने की कोशिश दिन रात चल रही है, और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार और आरोपी डॉक्टर रमीज इस वक्त कहां फरार है। हालांकि पीलीभीत से लेकर उत्तराखंड की हम बात करें, जो इसके ठिकाने हैं वहां पर लगातार दबिश दी गई है, लेकिन ये आरोपी डॉक्टर रमीज वहां पर मौजूद नहीं रहा, वहां नहीं पकड़ा जा सका है, और इसी लिहाज से
अब संपत्ति कुर्क करने की जो बात है वो देखिए सामने आई। वक्त भी दिया गया है, अगर उस वक्त के भीतर यानी जो अल्टीमेटम दिया गया उसके भीतर अगर आरोपी रमीज पेश हो जाता है तो संपत्ति कुर्क नहीं की जाएगी, लेकिन अगर वो नहीं आया तो अब संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। साथ ही साथ एक बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। तो चूंकि बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 50,000 का इनाम भी इसके खिलाफ घोषित कर दिया गया है। तो दूसरी ओर विशाखा कमेटी की ओर से इस पूरे मामले की जांच की गई थी, एक एक डिटेल निकाली गई है, हर एक एंगल से जांच की गई, जिसमें ये बताया गया है और ये पाया गया कि पीड़िता को झांसा देकर संबंध बनाए गए। आरोपी डॉक्टर को अब उसकी डिग्री नहीं दी जाएगी और जो जांच रिपोर्ट है वो डीजीएमई को भेज दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इन सभी आरोपों को देखते हुए, इस पूरे मामले को देखते हुए ये भी तय किया गया कि आरोपी डॉक्टर को एमडी की डिग्री नहीं दी जाएगी। और ये जो जांच रिपोर्ट है विशाखा कमेटी की, उसे डीजीएमई को भेज दिया गया है। लेकिन लगातार ये भी मांग की जा रही थी कि जो डिग्री है एमडी की वो आरोपी डॉक्टर को ना दी जाए, उससे ना मिले। और ये तय किया गया है कि अब आरोपी डॉक्टर को एमडी की डिग्री नहीं दी जाएगी। हालांकि ये भी साफ हो चुका है विशाखा कमेटी की जांच में कि पीड़िता को झांसा देकर संबंध बनाए गए हैं। और अब विशाखा कमेटी की जांच में डॉक्टर रमीज जो है वो दोषी पाया गया है। पीड़िता को झांसा देकर संबंध बनाए आरोपी डॉक्टर को एमडी की डिग्री अब नहीं दी जाएगी। लेकिन अब देखना होगा कि क्या डॉक्टर रमीज पेश होता है, सामने आता है, या फिर कोई और एक बड़ा कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी। तो केजीएमयू धर्मांतरण से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। विशाखा कमेटी की जांच देखिए पूरी हो चुकी है और विशाखा कमेटी की जांच में डॉक्टर रमीज जो है वो देखिए दोषी पाया गया है। ऐसे में पीड़िता को झांसा देकर संबंध बनाए गए, विशाखा कमेटी की जांच में ये पाया गया। और आरोपी डॉक्टर को एमडी की डिग्री नहीं दी जाएगी, ये तय कर दिया गया है। साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि जो जांच रिपोर्ट है वो डीजीएमई को भेज दी गई है। हालांकि दूसरी ओर महिला आयोग में आज देखिए सुनवाई भी होने वाली है इस पूरे मामले पर, और ये भी दूसरे एंगल से भी जांच की जा रही है। और ये खबर सामने आई कि डॉक्टर आरोपी जो है ये कई ऐसी महिला मित्र नहीं हैं जिनके संपर्क में रहा है, कई महिला मित्रों के संपर्क में रहा जिनके साथ मिलकर इस पूरे रैकेट को चलाया जा रहा था, पूरे सिंडिकेट को चलाया जा रहा था। और अब जब तक उनका पता नहीं चलता, ये एक बड़ा सवाल रहेगा कि आखिरकार किस तरीके से इस रैकेट को चलाया जा रहा था, कितने और लोग शामिल थे, कितनी लड़कियां शामिल रही हैं, और जिन लोगों का धर्मांतरण किया गया उनसे भी बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। और यह जानना होगा कि किस तरीके से इस पूरे खेल को आगे बढ़ाया जा रहा था, कितनी लड़कियां शामिल रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब तक कितनी लड़कियों का धर्मांतरण यह आरोपी डॉक्टर करवा चुका है। ऐसे में विशाखा कमेटी ने अपनी जांच जब शुरू की तो निश्चित तौर पर यह पाया है कि पीड़िता को झांसा दिया गया था और उसके साथ संबंध बनाया गया। और साथ ही साथ आरोपी डॉक्टर को अब एमडी की डिग्री नहीं दी जाएगी, ये भी बताया जा रहा है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज की खबर।